अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। जी, इस वक्त मैं पार्लियामेंट में मौजूद हूं। जिस तरह से हुकूमत की जानिब से कहा गया कि नवाज़ शरीफ को वापस लाए जाएंगे और करप्शन के हज़ार इल्ज़ामात भी लगाए गए, इसी हवाले से नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान लाने की बातें की जा रही थी। लेकिन अगर हम बात करें, उनको इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर तो ज़रूर भेजा गया है, लेकिन अब उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक उनकी बेटी नहीं आती तो वो इलाज नहीं करवाएंगे। इस हवाले से जो हमने अरकान पार्लियामेंट से बात भी की, कंवल शौज़ब और दीगर जो अरकान पार्लियामेंट से, ताकि उनसे जानने की कोशिश की आखिर अब हुकूमत क्या इक़दाम करेगी ऐसी सिचुएशन में कि जब एक तरफ ख़ुद नवाज़ शरीफ कह रहे हैं कि जब तक उनकी बेटी नहीं आती तो वो इलाज नहीं करवाएंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें मरीम नवाज़ की, हुकूमत को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत कहती है कि वो उन्हें बेल पे रिहा नहीं करेंगे। अब अगर उन्हें रिहा कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, तो क्या जेलें बंद कर देनी चाहिए और जो इंसाफ की बातें की जा रही थी वो सिर्फ बातों तक महदूद रह जाएंगी? इस हवाले से हम जानते हैं अरकान पार्लियामेंट की राय। मुझे बताइएगा, जिस तरह से हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर हम देखते हैं नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार है कि हम उनको वापस लाएंगे, लेकिन अभी तक नवाज़ शरीफ को वापस नहीं लाया गया और दोबारा से ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज़ का मुतालबा कर दिया वहाँ बुलाने का कि मैं तब तक ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बड़ा आसान मसला है कि जिस जो जेल में पड़े हैं सारे कैदी, उसका कोई बंदा हो बाहर, मुल्क से बाहर हो, वहाँ उसकी ट्रीटमेंट हो रही हो, तो वो कहेंगे कि भाई ये जो हमारा जेल में भाई है या भतीजा है या भांजा है या बेटी है, उसको भेजे बगैर मैं यहाँ ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि एक ही जैसा पाकिस्तानियों का हक बनता है आइन के थ्रू। तो बड़ा आसान फार्मूला है, जो जेल में जाए उसका कोई बंदा बाहर भेज दें, वहाँ थोड़ा सा बीमार पड़े और उसके ट्रीटमेंट से पहले मुतालबा कर ले कि जो जेल में उसके भेज। ये नहीं हो सकता, ये कम से कम ये कोई तरीका तो नहीं है, ये ना कोई सियासी है न कोई ये आइन की उसमें मुताबिकत रखते हैं आइन से। ये मेरे ख्याल से गैर मुनसिफाना और गैर सियासी मुतालबा। अच्छा, दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं कि हुकूमत से जो है पंजाब कह रही है कि इसको तनकीद का निशाना बना रही है कि मरीम नवाज़ को जो है रिहा करने के हवाले से ना, अब अगर मरीम नवाज़ को रिहा कर देता है तो फिर ये कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं होगी, या तो फिर हमें सारी जेलें खोल देनी चाहिए? तो मैं भी यही कह रहा हूँ ना कि जब नवाज शरीफ की बेटी उसके ट्रीटमेंट से पहले जा सकते तो बड़े सारे बाहर हैं पाकिस्तान से, उसके रिश्तेदार यहाँ पे कैद है, वो वहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट हों, वो मुतालिबा करेंगे कि भेज दीजिए जो हमारे रिश्तेदार है, इसके बगैर मैंने ट्रीटमेंट नहीं करना, तो उसको भी हम भेजेंगे क्या? तो ये नहीं हो सकता। मरीम नवाज़ का जाना, मेरा नहीं ख्याल कि उसको इजाज़त मिले कि वो मुल्क से बाहर जाए। तो आपको लगता है कि भई इस तरह से नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि अगर हम कि देखें हुकूमत की जो जानिब से किया जा रहा है, मतलब कहा तो जा रहा है कि नवाज़ शरीफ को वापस लाएँगे, पैसा वापस लाएँगे, लेकिन अभी तक इस पे कुछ अमल दरामद नहीं हो सका। हुकूमत बहुत कर रही है अपनी तरफ से, मतलब कोशिशें कर रही है, लेकिन तमाम अपोज़िशन जमातें भी सारी एक तरफ हो गई हैं। नहीं, हमें उससे अपोजिशन जमातों के एक तरफ होने से कुछ नहीं पड़ता, लेकिन कोर्ट भी बीच में है, उसका तो हम नहीं वेटो कर सकते, उसके जो फैसले हैं। तो हमारी कोशिश है कि उसको वापस लाइए और सामना करिए, उसके ऊपर जो केसेस हैं वो कर लिए, अपने आप को अदालत के सामने पेश कर ले। वो बेगुनाह निकले तो उसको फिर इजाज़त है, अगर बेगुनाह ना निकले तो जाहिर बात है कि उससे रिकवरी तो होगी। लेकिन जिस तरह के आप कह रहे कि हम उसे वापस नहीं लेकर आ रहे या हुकूमत अभी तक नाकाम है, उसमें नाकाम नहीं है, लेकिन जब अगर हम हाथ डालेंगे तो ये आवाज़ फिर उठेगी कि देखिए बीमार बंदे के ऊपर हाथ डाल दिया और ये चीज़। तो इसलिए हम थोड़ा सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। आना तो हर हाल में उसने इंशाअल्लाह लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाया जाएगा ना, लेकिन अब उन्होंने खुद ये कहा है कि मैं इलाज नहीं करवाऊंगा जब तक मरियम नहीं आती, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इलाज किस चीज़ का कराना है? पहले उसके लिए बीमार भी होना पड़ता है। प्लेटलेट्स के अब ज़रा भिजवाएं ना रिपोर्टें, यहाँ से तो मिल गई थी उनको, इंग्लैंड से क्यों नहीं मिल रही हैं? तो ये तो पाकिस्तान में एक कानून भी है और यहाँ पे आम आवाम के ऊपर वो सारे कानून अप्लाई होते हैं, और इस अशराफिया पे अगर नहीं होंगे तो आवाम को हम क्या जवाब देंगे? तो ये तो बेतुकी बातें हैं कि वो अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती। मैम अच्छा, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि मरियम नवाज़ को बाहर नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अपोजिशन बार बार कह रही है अगर मरियम नवाज़ को भेज दिया जाता है तो क्या जेलें बंद कर देनी चाहिए? देखिए, फ़िलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, और जो मामलात कोर्ट्स के हवाले हैं और जो लॉ एंड जो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, उसी पे ही सबने फैसले देने हैं। ख्वाहिशात पे तो चीज़ें नहीं चल सकती। थैंक यू। वापस लाने के हवाले से बातें की जा रही हैं, लेकिन अब तो वो कहते हैं कि जब तक मेरी बेटी नहीं आएंगी तो मैं इलाज नहीं करवाऊंगा। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस हवाले से कहूँगी कि क्या मरियम नवाज़ कार्डियोलॉजिस्ट है या वो प्लेटलेट्स का इलाज करती हैं? किसका इलाज करती हैं वो, जिसके लिए उनका जाना वहाँ पर ज़रूरी है? पहले इतने सारे भगोड़े वहाँ पर मौजूद हैं, सारा टब्बर वहाँ पर भागा, उनके बेटे उनके कोई देखभाल नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जब लास्ट टाइम इवन नवाज़ शरीफ का, अगर आपको याद हो, मैं रेफ़र करूँ, जब नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उनके दिल का इलाज हो रहा था, तब भी
मरियम बीबी यहाँ पर थी और एज ए डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर वो यहाँ पर थी, तब क्यों उनकी ज़रूरत वहाँ पर पेश नहीं आई थी? इसका मतलब ये है कि ये एक दफ़ा फिर बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं पूरी फैमिली। और मैम दूसरी जानिब अगर मरियम नवाज़ को भेज दिया जाता है बाहर जेल से, तो इसका मतलब हम जेलें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है बार बार, देखें ज़मानतें मंजूर हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। देखें, ये एहतसाब को सबसे बड़ा धक्का होगा और वाकई फिर छोटे चोरों का क्या कसूर है? तो इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ अनफेयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि अब नवाज शरीफ ने भी मरियम नवाज़ को वापस कहा है कि जब तक वो नहीं आती वो उनका परेड भी नहीं करवाएंगे। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, इन्होंने क्या लाना है? कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब जिस दिन रूह बसेहत होंगे पाकिस्तान खुद वापस आएंगे। अच्छा साहब, दूसरी जानिब मरियम नवाज़ को ये हुकूमत की जानिब से कह रहे हैं कि हम इसे बेल नहीं देंगे, अगर दे दी जाती है तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो कहती है कि मरियम नवाज़ को बाहर नहीं जाने दिया जाए। देखें, ये बात तो कोर्ट ने करनी है। कोर्ट अगर बेल देती है, ये उसको चैलेंज करते हैं तो इनका हक है, करने चाहिए। हम तो बेल पहले भी इनसे नहीं कह रहे, हम तो कोर्ट से कह रहे हैं कि उन्हें इजाज़त दी जाए। जी नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि मैंने अरकान पार्लियामेंट से पूछा कि हुकूमत के हवाले से जिस तरह से बातें की जा रही थी कि नवाज़ शरीफ को वापस लाने के हवाले से कहा था कि उनको सिर्फ इलाज के लिए बाहर भेजा गया, लेकिन वहाँ जाके उनकी ख्वाहिशात में इजाफा हो गया है और ज़िद पकड़ ली है कि जब तक उनकी बेटी नहीं आएंगी वो इलाज नहीं करवाएंगे। इसी हवाले से जो हुकूमती अरकान पार्लियामेंट उन्होंने अपनी राय से आगाह किया कि कानून जो है सबके लिए बराबर है, और मरियम नवाज़ के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनको रिहा नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें कि हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि इस मुल्क को इतने अरसे से जो करप्शन का सामना किया है, एहतसाब का जो अमल है वो जारी रहेगा, उनको इतना रिलीफ दिया गया है कि वो बाहर जाके अपना इलाज करवा सके, लेकिन जो है कानून सबके लिए बराबर है। और मरियम नवाज़ के जाने के हवाले से भी अरकान पार्लियामेंट ये कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से भी ऐसा कोई इक़दाम नहीं किए गए कि जिसमें उनको बाहर भेजा जाए। जी नाज़रीन, आप अब अपनी मेज़बान सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।